जजेस को मशकूक चिट्ठियों का सिलसिला मजीद गंभीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मौसूल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को धमकी आमेज खत भेजे गए। खतूत में मशकूक पाउडर पाया गया, डराने वाली शक्लें बनाई गईं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम भी खत भेजा गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद को भी खत मिल गया। 4 जजेस को धमकी आमेज खत इस्लामाबाद। जस्टिस शाहिद वहीद को खत लाहौर रजिस्ट्री में मौसूल हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को भी खत मौसूल। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का मुकदमा दर्ज। मशकूक खतूत का केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिया। 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। बताया खतूत पर स्टैंप मदम है मगर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। SSP CTD हमायूं हमजा ने कहा कि बज़ाहिर रावलपिंडी GPO लग रहा है मगर GPO में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया है। Which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable, and I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म को वाज़ेह पैगाम दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के आज खुद नोटिस केस में सख्त रिमार्क्स। मामले की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। अदलिया आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है? तसद्दुक़ जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर अफसोस हुआ। जस्टिस मंसूर ने सख्त इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। रिमार्क्स दिए, शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत जजेस को खत के मामले में हर मुमकिन ताउन करेगी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी। कहा कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो। बताया कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत की है। अटॉर्नी जनरल ने खत अदालत में पढ़कर सुना दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदारत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। फौज के खिलाफ मखसूस सियासी जमात के बयानात पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से इत्तेहाद के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि तीनों जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी किया, उनसे इत्तेहाद नामुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची की 22 सीटों में से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी हमारी सीटें हैं। हमारी 15 नशिस्तें MKM और 4 पीपल्स पार्टी के पास हैं। पांच वफाकी वज़रा को इजाफी कलमदान मिल गए। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी चार्ज, चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी उमूर की जिम्मेदारी दी गई। वज़ीर सनत राना तनवीर वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक भी संभालेंगे। बैनुल सूबाई राबते का कलमदान वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सुपुर्द। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। सिंध में तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर आला की अदालतों की जानिब से भर्तियों पर आयद पाबंदी भी खत्म कराने की हिदायत। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने बताया कि डोनर एजेंसीज के ताउन से कराची में पीने के पानी के लिए $100 मिलियन के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। सिंध काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए $400 मिलियन की भी मंजूरी दी। मुल्क में एक्स की बंदिश। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, क्या कोई लिखत पढ़त है तो बताएं, ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है? हर चीज़ जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है, ज़बानी नहीं, हर चीज़ लिख कर दें, क्या सिक्योरिटी थ्रेट हैं?
पीआईए के वाजिबात और कर्जों का बोझ होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल, भारी भरकम बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। एयरलाइन से नादहिंदगी का बोझ हटाकर शेयर फरोख्त किए जाएंगे। तमाम कर्जे अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होंगे। बैलेंस शीट क्लियर करके सरमायाकारी का रास्ता खोल दिया गया। 20 ममालिक के 170 फ्लाइट रूट्स जल्द सरमायाकारों को पेश किए जाएंगे। यूरोप के लिए भी रूट्स खुल सकेंगे। सड़कों और बाजारों में कूड़ा करकट नहीं नजर आना चाहिए। मरियम नवाज के मुतालिका हुक्काम को तंबीह। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का जायजा, सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने हिदायत की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों को भी साफ सुथरा रखा जाए। सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उल फितर पर 4 तातीलात का ऐलान। बुध 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। 5वां रोज इतवार होने से एक छुट्टी और बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की तातीलात की समरी मंजूर कर ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा बरस ईद का चांद मंगल 9 अप्रैल को नजर आने का कवी इम्कान है, जिसके बायस ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं और ये हमारी एक तोहफ़ा होती है ईद, तो हम लोग सब एक्साइटेड होते हैं। बट ये रश बहुत होता है, बहुत मुश्किल होता है लेना। हम लोग को चाहिए कि हम रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लें। मेरी कपड़ों की शॉपिंग जो है मुकम्मल हो चुकी हुई है, तो अभी जूतों की बारी थी। जूते सिलेक्ट करने हैं। खुस्सा जो है वो एक हमारा पंजाबी कल्चर भी है, तो वो देखने आया हूँ। मैं बाबा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ ईद के लिए। छोटी ईद की बड़ी खुशियां सिर्फ 7 रोज की दूरी पर। माह मुबारक के आखिरी हफ्ते में लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े। बाजारों में रातें जागने लगीं। खवातीन को जर्क बर्क लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश। बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट भी बन गई। हर चीज चाहिए अपनी पसंद की। महंगाई के बायस अवाम को खरीदारी में दुश्वारी। दुनिया के अंदर एक ऐसी नायाब चीज़ है कि जिसे इंसान अगर खाए तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। ये बड़ी हल्की फुल्की ग़िज़ा है। लोग हैं वो अपने सुबह के टाइम नाश्ते के अंदर इसे लाजमी तौर के ऊपर जो तनावुल फरमाते हैं। माह रमज़ान के अंदर इसकी मांग जो है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मीठी ईद का दूसरा नाम शेर खुरमा घर घराम। ईद उल फितर की आमद के साथ मुल्क भर में सवैयों की मांग में इजाफा। खुसूसी सौगात के लिए कारखाने में खुसूसी तैयारियां। कारीगर चैलेंज को किस तरह पूरा करेंगे, आपको अहवाल बताएंगे इस बुलेटिन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।